हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का जो एवरेज होगा दोस्तों, ये बॉलिंग पर आधारित है कि बॉलर का हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। दूसरी बात कि आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एसएससी क्या तो प्री का होगा या मेंस का होगा। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन को ऑन माइंड में ही बनाएंगे और माइंड में ही आंसर देंगे। ठीक है। अगर जो लोग इक्वेशन मान के या इंटू वगैरह कर करके लिख कर बनाते हैं, वो हम ये मान के चलेंगे कि उनके पास न तो अच्छा एक कंसेप्ट है, न ही एक अच्छा थॉट है, न ही एक अच्छा आइडिया है। तो आज के जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग ऑन माइंड बनाएंगे। ये आप भी बनाएंगे कब? जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, लेकिन कब? जब एक अच्छा कंसेप्ट होगा, एक अच्छा थॉट होगा, एक अच्छा आइडिया होगा। अदरवाइज इक्वेशन लिख के या एलिगेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं और आपको बता सकते हैं, लेकिन कभी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ डिटेल में भी बना के दिखा देंगे, एलिगेशन से भी बना के दिखा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बॉलर के एवरेज के कंसेप्ट को समझते हैं। तो सुनिएगा मेरी बात को, बॉलर का एवरेज निकलता कैसे है? बॉलर का एवरेज निकलता कैसे? तो बॉलर का जो एवरेज होता है, बॉलर का एवरेज कैसे निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। उसने कितना रन पिटवाया या मरवाया, देहाती लैंग्वेज में बोलिएगा तो बोल सकते हैं। बॉलर ने कितना रन पिटवाया और उसने कितना विकेट लिया, इस दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो आप बॉलर का एवरेज निकाल सकते हैं। क्या बोले कि एक बॉलर का आपको एवरेज निकालना है। आपको क्या करना है? बॉलर का एवरेज निकालना है। तो क्या करना होगा? उसने कितना रन पिटवाया, ठीक है, डिवाइडेड बाई उसने कितना विकेट लिया, तो क्या निकल जाएगा? बॉलर का एवरेज। अब बात करते हैं, बॉलर का एवरेज जो होता है वैल्यू में जितना कम होता है, वैल्यू में जितना कम होता है का मतलब नंबर में, वैल्यू में जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, और बॉलर का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही उसको खराब माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अश्विन है ना, आर अश्विन का एवरेज दिया हुआ है 6.2, ये एवरेज दिया हुआ है। और मान लीजिए कि हरभजन सिंह इसका एवरेज है 7.5। ये दोनों बॉलर हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉलर की बात कर रहे हैं, बैट्समैन की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आर अश्विन अच्छा बॉलर है कि हरभजन सिंह अच्छे बॉलर हैं, तो जो वैल्यू कम होगा उसको अच्छा माना जाता है, जो वैल्यू ज़्यादा होगा उसको खराब माना जाता है। तो आर अश्विन का बॉलर क्या होगा? अच्छा होगा। आर अश्विन का बॉलिंग एवरेज क्या है? अच्छा है। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन पे। ये चीज़ एकदम दिमाग में सेट हो गया कि बॉलर का एवरेज कैसे निकलता है। तो उसने कितना रन दिया डिवाइडेड बाई कितना विकेट लिया, इस दोनों को डिवाइड करेंगे। तो अब कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, मान लीजिए कि आप ही क्रिकेट खिलाड़ी हैं या हम हैं, और मेरा गेंदबाज का औसत है कितना? 12.4। गेंदबाजी का औसत है 12.4।
12.4 गेंदबाजी का औसत हुआ कि बॉलर का है ना, इसका मतलब हुआ कि एक विकेट वो लेता है तो 12.4 रन देता है, तो 2 विकेट लेता होगा तो 24.8 रन देता होगा। अगर 3 विकेट लेता होगा, 3 विकेट, तो उसको देना होगा 3 से इसमें गुना करेंगे तो 37.20। अगर 4 विकेट लेता होगा, अगर 5 विकेट लेता होगा तो 5 से गुना कर देंगे। क्लियर है? यानी कह रहा है कि वो जो बॉलर है, वो बॉलर है 1 विकेट लेता है तो 12.4 रन देता है। ठीक है, ये बोला है, ये उसका एवरेज दिया हुआ है बॉलर का। अब कह रहा है कि जब वो अंतिम मैच खेलता है, अब क्या हो रहा है कि लास्ट मैच खेलता है तो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच में क्या करता है, 26 रन पिटवा देता है, अब 5 विकेट लेता है, तो उसके गेंदबाज का औसत 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। सुधार हो जाता है मतलब कि अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है का मतलब अब एवरेज कम हो जाता है, 12.4 था अब 0.2 कम हो जाता है। तो कह रहा है कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिया गया विकेट, यानी कि इसको छोड़कर कह रहा है। तो सुनिएगा, अगर उसका एवरेज दिया हुआ 12.4, एवरेज कितना दिया हुआ है 12.4, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज दिया हुआ 12.4, यानी कि हर मैच में वो 12.4 रन देता है, लेकिन अंतिम मैच में 5 विकेट लेता है और 26 रन देता है। अब देखिए 5 विकेट के लिए उसको कितना रन देना था, 1 विकेट के लिए 12.4, तो 5 विकेट के लिए बता दीजिए तो कितना रन देगा। 5 विकेट के लिए, 5 विकेट के लिए तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 से गुना कीजिएगा तो 12 पचे 60, आई 40 है, 40 पचे 200, यानी कि 2 रुपया और, यानी कि 62 रन देगा। 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, लेकिन उसको देना कितना था 5 विकेट लेकर, अगर एवरेज के हिसाब से चलता तो, एवरेज के हिसाब से चलता, एवरेज के हिसाब से तो 5 विकेट लेने के लिए उसको 62 रन देना था, लेकिन 5 विकेट लेता है और 26 रन ही देता है, तो कितना रन बचा लिया वो, कितना रन बचा लिया यहाँ से देखिए तो 36 रन बचाया, 36 रन बचा लिया। ये 36 रन बचाने के कारण उसका एवरेज 0.2 का सुधार हो जाता है। तो 36 में 0.2 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा इधर, और ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 18 180, यानी कि टोटल उसने 180 विकेट लिया। तो वो पूछा था कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, तो अंतिम मैच में 5 विकेट लिया था, तो टोटल 180 विकेट लिया था, जिसमें 5 विकेट तो अंतिम मैच में लिया था, तो 5 इसमें माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 175। एक बार और समझा रहे हैं, इसको समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक खिलाड़ी है, वो 12.4 रन उसका एवरेज है बॉलिंग का, यानी कि हर मैच में 12.4 रन देता है। अब क्या करता है कि अंतिम मैच खेलता है और 5 विकेट लेकर 26 रन देता है। तो पहले बताइए कि 5 विकेट उसको लेने के लिए एवरेज के मुताबिक कितना रन देना था, तो 1 विकेट के लिए 12.4, तो 5 विकेट के लिए 12.4 गुना 5 यानी कि 62 रन, यानी कि उसको देना था 62 रन, दिया 26 रन, दिया कितना रन 26 रन, और देना था उसको 62 रन, तो कितना रन बचा दिया 36 रन, 36 रन बचाया। आई 36 रन बचाने के कारण, ये 36 रन बचाने के कारण तभी तो ये सुधार हुआ है, तो इसमें 0.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 180, यानी कि आपसे पूछा जाता कि टोटल विकेट कितना लिया तो 180, लेकिन उसने पूछा है कि अंतिम मैच से पहले, यानी कि अंतिम मैच को छोड़कर, तो अंतिम मैच में वो कितना रन लिया था 5 रन,
तो इसमें से 5 विकेट, अंतिम मैच में वो कितना विकेट लिया था? 5 विकेट। तो इसमें 5 विकेट माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 175। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को प्लीज दोबारा रिपीट करके देखिए, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। चलिए देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाज का औसत है 12.4, सेम है, देखिए ये एग्जाम में आया 14 में, 5 विकेट लेकर 26 रन, वही कहानी है, जिसके कारण उसका औसत इस बार 0.4 बेहतर हो जाता है मतलब सुधार हो जाता है। तो क्या कर रहा है? अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, अंतिम मैच तक यानी कि टोटल मैच की बात कर रहा है। तो देखिए एक विकेट के लिए उसको चाहिए था 12.4 रन, तो 5 विकेट के लिए उसको कितना चाहिए था? 5 गुना 12.4 62 रन अभी करके आए हैं। और लेकिन वो दिया कितना रन था? 26। तो कितना रन बचा लिया? 36। आई 36 रन बचाने के कारण उसका एवरेज कितना सुधार हुआ है? 0.4। तो इसमें 0.4 से डिवाइड कर दीजिए, इसका 10 चला जाएगा ऊपर, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 गुना 10 90, यानी कि टोटल 90 विकेट उसने लिया था। तो हम लोग को टोटल पूछा है 90। अगर पूछता कि अंतिम मैच को छोड़कर तो 5 निकाल देते, 85 होता। क्लियर है? बहुत ही ये इजी है, अगर कंसेप्ट समझते हैं तो। उसका एवरेज है 12.4, 5 विकेट देकर 26 रन देता है। 5 विकेट के लिए उसको कितना रन देना होगा? 62 रन, लेकिन दिया कितना? 26 रन। कितने का अंतर? 36 का। 36 से किसको प्रभावित किया? ये 0.4 को। तो 36 डिवाइडेड बाई 0.4 को हटाएंगे तो 10, 9 चौका 36, 10 9 90, और 90 मार के आपको निकल जाना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। आप क्वेश्चन के कंसेप्ट पे वर्क करें, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, बनेगा। लेकिन आपके पास एक अच्छा थॉट, एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा आइडिया जब तक नहीं आएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर वही इक्वेशन लिख के बनाएंगे, वो सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, इतना मान के चलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज का औसत है 12.4, सेम है बात। एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लेता है, 22 रन देकर 5 विकेट लेता है, और उसका औसत 0.4 की कमी आ जाता है, मतलब कि अच्छा हो जाता है। कम आना का मतलब अच्छा होना, यानी कितना अब कम हो जाता है। तो इस मैच से पहले, यानी कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी? फास्ट ध्यान से सुनिएगा। 12.4 रन उसको एक विकेट के लिए देता है, तो 5 विकेट के लिए उसको कितना देना होगा? 12.4 गुना 5 62 रन, और उसमें से 22 रन तो वो दिया था, देना था 62 रन, लेकिन दिया कितना था? 22 रन। तो कितना रन बचा लिया? 40 रन। 40 रन बचाया। इस 40 रन बचाने के कारण 0.4 क्या हुआ है? उसको सुधार हुआ है, 0.4 सुधार हुआ है। तो 40 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 10, तो ये काट देंगे तो हो जाएगा 10, 10 गुना 10 100। उसने टोटल विकेट कितना लिया? टोटल विकेट 100। लेकिन उसने पूछा है क्या कि इस मैच से पहले, यानी कि जो लास्ट मैच में 5 विकेट लिया है इससे पहले, तो टोटल लिया है उसने 100 विकेट, लेकिन लास्ट मैच में कितना लिया था? 5, तो 5 को कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 95। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पेन नहीं चलाना था। कैसे बनाना था? एक विकेट पे 12.4, तो 5 विकेट पे हो जाएगा 62। 62 में से 22 रन तो दे दिया, 40 रन बचा। 40
कितने को प्रभावित किया है? 0.4 को। तो 40 बाई पॉइंट का 4, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर 10 चौका 40, 10 दहिया 100। अंतिम मैच में 5 विकेट लिया था तो 5 विकेट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 95। आप इस क्वेश्चन पे टाइम देंगे, टाइम देने का मतलब इस पे माइंड में करने की आप कोशिश करेंगे। जिस दिन आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी हर टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, अदरवाइज लिख लिख के तो सब कोई बना देगा और उससे कंपटीशन होना जाना नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक चीज पहले हम आपको बता दें, जैसे आपसे पूछा जाए कि 15 का स्क्वायर तो ये होता है 225। अगर पूछा जाए 25 का स्क्वायर तो ये भी बता देंगे आप 625। अगर आपसे पूछा जाए 35 का स्क्वायर तो हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम है, किसी किसी को हो भी सकता है, ये हम पूरी चीज़ बताए हुए हैं। तो इसमें होता क्या है कि जिसके लास्ट में 5 हो और 2 अंक का होना चाहिए, 5 हो तो लास्ट में 25 आएगा, ठीक है, लास्ट में 25 आएगा। और ये जो 3 है ना इसको 1 बढ़ा लीजिएगा और 3 गुना 4 कर लीजिएगा तो 4 तिया का 1225। जैसे पूछा जाए 45 का स्क्वायर तो लास्ट में तो 25 आएगा और इस 4 को 1 बढ़ा देंगे, 4 और 1 5, 5 गुना 4 20। अगर पूछा जाए 55 का स्क्वायर तो लास्ट में 25 आएगा और 5 है तो 6 5 30, 5 है तो 1 बढ़ाएंगे 6 5 30। अगर पूछा जाए आपसे कि 85 का स्क्वायर तो 25 तो लास्ट में आएगा ही लाएगा और 8 का स्क्वायर 8 और 1 बढ़ा देंगे, 8 और 1 9, 9 गुना 8, 9 8 है 72। उसी तरह किसी का भी पूछे आप बता सकते हैं। ये जो हम आपको बताए ये इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा टाइम क्या होगा? लॉस होगा। चलिए पूरी तरह से कंसंट्रेट होके इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बशर्ते इसके कैलकुलेशन का जो टेक्निक है वो आपको टफ लग सकता है, लेकिन उसको भी हम लोग इजी बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि एक अच्छा मेरे पास थॉट भी है, कंसेप्ट भी है और आइडिया भी है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसकी गेंदबाज का औसत दिया है, गेंदबाज का औसत दिया है कितना? ये देखिए 24.85। गेंदबाज का औसत दिया है 24.85 रन पर विकेट, यानी कि 1 विकेट लेता है और 24.85 रन वो दे देता है। 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, सेम है, जिससे उसका औसत 0.85 अंक कम हो जाता है। कम हो जाता है का मतलब अच्छा हो जाता है। तो कह रहा है कि अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, यानी कि टोटल विकेट कितना लिया, यही पूछ रहा है हम लोग से। कोई बात नहीं, देखिए समझिएगा, उसका एवरेज है 24.85 और 52 रन देकर कितना विकेट लेता है? 5 विकेट। तो 24.85 1 विकेट के लिए है तो 5 विकेट के लिए उसको कितना रन देना होगा? अब इसको 5 से गुना करना है। अब देखिए इसको 5 से गुना करना है ना, एक जनरल लड़का इंटू करना शुरू कर देगा, 50 25 8 45 बहुत फास्ट करेगा, वो बहुत फास्ट करेगा, इतनी फास्ट करेगा कि उसको आते हुए इस क्वेश्चन को आते हुए, इस कैलकुलेशन को आते हुए वो क्वेश्चन को गलत कर बैठेगा, क्योंकि उसको आता है। वो तो लगेगा कि बहुत फास्ट बनाए हम। देखिए इस चीज को इनटू नहीं करना है। कैसे करना है वो चीज को समझिएगा। क्या करेंगे हम लोग कि
सुनिए ध्यान से, इस पूरे नंबर को आप 25 बोल दीजिए। कितना बोल दिए हैं ज़्यादा? तो 15 पैसा ज़्यादा बोल दिए हैं। अब देखिए 25 गुना 5 125, ये मन में कर सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 15 पैसा ज़्यादा था, तो 15 पैसा के 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 पैसा, यानी कि इसमें से 75 पैसा आपको निकालना है। तो आ जाएगा 124 रुपया 15 पैसा, सॉरी 25 पैसा आएगा। यानी कि उसको 5 विकेट के लिए कितना रन देना था? 124 रन पॉइंट का 25, यही देना था। 5 विकेट लेकर 52 रन दिया है, लेकिन 5 विकेट के लिए उसको इसके आधार पर कितना देना था? 124 रन और पॉइंट का 25, लेकिन वो दिया है 52। तो 52 इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 52, तो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा? 72.25 आएगा कि नहीं आएगा? ये 72.25 आएगा। यानी कि इतना उसने कम दिया, बचाया। तो इसी को बचाने के कारण एवरेज कितना सुधरा है? पॉइंट का 85। अभी देखिए करके ये चीज हम लोग गए हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग किए हैं ये यहाँ पे है 72.25 और पॉइंट का 85, ही ना है। इसी चीज़ को सॉल्व करना है। अब एक लड़का इसको काटेगा 5 से 8 से नहीं। अगर आपके पास कंसेप्ट है, आइडिया है, थॉट है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को, एग्जाम के क्वेश्चन को, अपना क्वेश्चन को नहीं, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कब? जब आप अच्छी तरह से कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे तब। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट के बाद पॉइंट हट गया। ये अभी करके जस्ट गए हैं कि ये किसका स्क्वायर होता था? 85 का होता था। 85 का स्क्वायर अभी करके हम लोग गए हैं। लास्ट में होगा 25, 8 और 1 9, 8 गुना 9 72, 72 25। यानी कि इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 85 बार में। यानी कि उसने टोटल विकेट कितना लिया? 85। तो पूछ रहा है कि अंतिम मैच तक, यानी कि टोटल पूछा है, तो टोटल कितना होगा? 85। क्लियर है? अब हम लोग क्या करना है कि इस वीडियो को अगर दिक्कत आए तो दोबारा देखना है और अपने माइंड में बनाने की कोशिश करना है। ठीक है? एक चीज और, अब इसका नेक्स्ट जो होगा, तो एक और टॉपिक बताएंगे हम बॉलिंग का, आपको एक क्लास और चलेगा और उसके बाद हम आपको PDF दे देंगे। उस PDF क्वेश्चन में इस पे आधारित जितने क्वेश्चन होंगे 25-50, वो सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है। जो नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि ये सर हमसे नहीं बन रहा है या ये कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा इसको डील कर देंगे। ठीक है? तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।